नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारी जिंदगी में हमारे लिए सबसे अहम होते हैं रिश्ते, लेकिन कई बार कई रिश्तों में गलतफहमी घर कर लेती है और उसे दूर करना हो जाता है बहुत जरूरी। तो रिश्तों की गलतफहमी को आप कैसे कर सकते हैं दूर, इसी के बारे में आज हम करेंगे बात। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, सगाई में, प्रेम में, विवाह संबंधों में बिना सलाह के केवल फैशन के लिए हीरा धारण मत करिएगा, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे हीरा पहनेंगे तो रिश्तों के टूटने की नौबत आ सकती है। तो चलिए अब हम बात पंचांग की करेंगे। 14 नवंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम रिश्तों में गलतफहमी को लेकर पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले पंडित जी, गलतफहमी की वजहें क्या क्या हो सकती है और खासतौर पर ग्रहों से इसका क्या संबंध है, ये हमें समझा दें। बिल्कुल। देखिए, व्यक्ति जो होता है जन्म से ही बहुत सारे रिश्तों में जाने अनजाने जुड़ जाता है। माता पिता, भाई बहन, उम्र बढ़ती है, मित्र बनते हैं, रिश्ते जीवन में आते भी हैं और जाते भी हैं। लेकिन रिश्तों में मुश्किल तब होती है जब कोई वजह नहीं होती और उसके बावजूद रिश्ते टूट जाते हैं गलत फहमी की वजह से। ज्योतिष क्या कहता है रिश्तों की गलत फहमी के बारे में? देखिए, किसी व्यक्ति या किसी संबंध के बारे में भ्रम के कारण नकारात्मक कल्पना जब आप करते हैं तो वो गलत फहमी कहलाता है। आपको पता नहीं है सच क्या है, आप भ्रम में हैं, लेकिन आपके मन में कल्पना में निगेटिविटी आ गई। आपने मन में एक नकारात्मक बात उस आदमी के लिए सोच ली, ये गलत फहमी है। गलत फहमी का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है वैवाहिक जीवन में या प्रेम के मामले में। कुंडली में चतुर्थ, पंचम, सप्तम और द्वादश, 4th, 5th, 7th और 12th हाउस से व्यक्ति के मन की दशा देखी जाती है। चंद्रमा, बुध और शुक्र ये गलतफहमी को जन्म देते हैं और शनि और राहु उसको हवा देते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कल्पना में मुश्किलें पैदा कर देता है। इसीलिए गलतफहमी के पीछे अगर राहु है तो गलतफहमी खत्म नहीं होती, कुछ बड़ा गंभीर हो जाता है जीवन में। पति पत्नी को लेकर गलतफहमी पैदा किया और उसके बाद शादी टूट गई, मारपीट हो गई, कभी कभी अपराध हो जाते हैं। ये गलतफहमी को सबसे ज्यादा हवा देता है राहु। जो लोग दूसरों के बारे में गलत परसेप्शन रखते हैं या बिना वजह के गलत विचार बनाते हैं, 100%, 99 भी नहीं, 100% उनका राहु नकारात्मक होता है। तो राहु सबसे ज्यादा गलतफहमी पैदा करता है और प्रेम के रिश्तों में, विवाह के मामलों में, प्रेम में और आपसी संबंधों में ये ऐसी कल्पना पैदा करवा देता है कि आदमी गलतफहमी का शिकार हो जाता है।
तो देखिए, गलतफहमी क्या है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और ग्रह कैसे इससे संबंध रखता है और आपके जीवन को प्रभावित करता है, ये सब कुछ आपने समझा। इसे और ज्यादा विस्तार से आगे जानेंगे और साथ ही इससे बचने के उपाय भी समझेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक तनाव से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम रिश्तों में गलतफहमी को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं और पंडित जी ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो ये दिक्कत है गलतफहमी की, जिसका सीधा कनेक्शन है राहु से, वो पति पत्नी के बीच और प्रेमी प्रेमिका के बीच मुश्किलें बढ़ाता है। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर पति पत्नी के बीच में गलतफहमी हो तो इसकी वजहें क्या हो सकती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है पंडित जी? अगर पति या पत्नी के बीच में गलत फहमी है तो मान लिया आपके पति को गलत फहमी है तो पत्नी उपाय करेगी, और अगर आपके पत्नी को गलत फहमी है तो पति उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे? पति या पत्नी 16 सोमवार का उपवास रखेंगे। रोज सुबह 11 माला, या इतना न कर पाए तो कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और हर सोमवार को 1 लोटे जल में 1 चम्मच दूध डालकर दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और काले रंग का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। अगर आपके पति को गलतफहमी है, पत्नी ये उपाय करती है, या पत्नी को गलतफहमी है, पति ये उपाय करते हैं, तो गलतफहमी निश्चित रूप से समाप्त होगी और निश्चित रूप से जीवन बेहतर होगा। वहीं अगर प्रेमी प्रेमिका के बीच में गलतफहमी की समस्या हो तो कौन से उपाय उनकी मदद करेंगे, अब ये भी जानते हैं। अगर आपके प्रेमी को गलतफहमी है तो प्रेमिका उपाय करेगी, और प्रेमिका को गलतफहमी है तो प्रेमी उपाय करेंगे। क्या करेंगे? रोज सवेरे श्री राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा करिए। उनके सामने मधुराष्टक का पाठ करिए और हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में
किसी भी देवी का मंदिर हो, माँ दुर्गा का हो, माँ काली का हो, माँ लक्ष्मी का हो, सफेद बर्फी का भोग लगाइए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, या किसी भी सफेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। अगर ये उपाय आप करना शुरू कर दें तो प्रेमी प्रेमिका के बीच की गलतफहमी समाप्त हो जाएगी। तो चाहे पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका, इन उपायों को करके आपको गलतफहमी की समस्या से राहत मिल सकती है। गलतफहमी रिश्तों की, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लें उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। परिवार में विवादों से बचें। करियर में लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं, और पहला सवाल कहां से भेजा गया है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न कंचन शर्मा ने हमें लिखा है, और कंचन जी हमें मेल लिखती हैं देहरादून से। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1992। जन्म का समय दोपहर में 1:21। जन्म स्थान है ऋषिकेश। मेल लिखती हैं देहरादून से। ये कह रही हैं कि मेरा एक बेटा है जो ऑटिज्म का शिकार है। एक बेटे को मानसिक रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और मैं दूसरी बार गर्भ धारण करना चाहती हूँ, तो क्या ये समस्या मेरे दूसरे संतान में तो नहीं आ जाएगी? कंचन जी, आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से संतान को लेकर जीवन में चिंता रहेगी, तनाव रहेगा, ये संभावना बनती है। लेकिन अगर दूसरी बार की प्रेगनेंसी में आप 9 महीने का पूरा ध्यान रखें, बेवजह टेंशन मत पालें, उल्टा सीधा मत खाएं और प्रभु का स्मरण करें, तो ऐसी स्थिति में दूसरी संतान में ये लक्षण नहीं आएंगे। ज़्यादातर जो ऑटिज्म के लक्षण बच्चों में आते हैं वो गर्भावस्था के दौरान से आते हैं। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान सावधानी रखें और उस दौरान चीज़ों को ठीक से निभाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। फिलहाल आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए ताकि संतान में आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए
और सुबह शाम दोनों समय आप भगवान कृष्ण से उत्तम संतान के लिए प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपको समाधान दें, तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस ईमेल आईडी का जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी कहाँ से भेजा गया है? जी, अगला प्रश्न आस्था विश्वास ने हमें लिखा है और आस्था हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1998, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है कोलकाता। आस्था कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं और इसके लिए मैं दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रही हूं। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी? आस्था, आपकी कुंडली के हिसाब से आप निसंदेह गवर्नमेंट जॉब में जाएंगी। साल 2026-27 इसका बहुत अच्छा समय है। स्टेट सर्विस कमीशन में या सेंट्रल गवर्नमेंट में उच्च पद पर जाने की संभावना बनती है। अपनी तैयारी जारी रखिए। गड़बड़ ये है कि बीच में किसी प्रेम मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िएगा, इधर उधर भटकिएगा नहीं तो परिणाम गड़बड़ हो सकते हैं। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो विषय है हमारा वो रिश्तों में गलतफहमी को लेकर है। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच में अगर गलतफहमी है तो क्या किया जा सकता है, आपने जाना। अगर भाई भाई या भाई बहन के बीच में गलतफहमी हो तो इससे बचने के कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में जानिए। अगर भाई भाई के बीच में या भाई बहन के बीच में गलतफहमी है तो क्या उपाय करना चाहिए? मंगलवार का उपवास रखिए। आपके भाई को गलतफहमी है तो आप रखिए, आपकी बहन की गलतफहमी है तो भाई रखेंगे। मंगलवार का उपवास रखिए। रोज सवेरे 11 माला या कम से कम 3 माला ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इसका जप करें। और हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। अगर बहन उपाय कर रही है तो वो केवल लाल फूल चढ़ाएगी और अगर भाई उपाय कर रहे हैं तो चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे। ये उपाय 9 मंगलवार को करिएगा। अगर ऐसा करना आप शुरू करें तो भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, इनके बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी। वहीं अगर दोस्ती में समस्या आ रही है, यानी कि दोस्तों के बीच में गलतफहमी हो, तो कौन से उपाय आपकी मदद कर सकते हैं, अब इस बारे में जानिए। अगर आपके दोस्त को गलतफहमी है तो आप उपाय करिएगा और ये उपाय करने से दोस्ती के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। सफेद चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाएं और ये उपाय 8 शनिवार तक लगातार करते जाएं। और जब पीपल के नीचे दीपक जलाएंगे शनिवार को, तब ये प्रार्थना करेंगे कि मित्रता दोबारा जुड़ जाए और गलतफहमी दूर हो जाए। जैसे जैसे ये उपाय करते जाएंगे,
मित्रता दोबारा जुड़ेगी और गलतफहमी दूर हो जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं, फिर और ज्यादा जानकारी लेंगे रिश्तों में आने वाली गलतफहमियों के बारे में। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, वाहन खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब अंतिम 3 राशियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम रिश्तों में गलतफहमियों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचने के उपाय कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग रिश्तों में गलतफहमियों की हमने चर्चा की, लेकिन अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो और इस गलतफहमी से आप बचते रहें, आपके रिश्ते अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसे उपाय हैं और इसी के बारे में जानते हैं पंडित जी से। तो हमें खुद कोई गलतफहमी ना हो अपने पति पत्नी के बारे में, दोस्ती के बारे में, रिश्तों के बारे में, हम खुद गलतफहमी से बचे रहें। इसके लिए क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, नित्य प्रातः सूर्य देव को जल चढ़ाइए, सुबह और शाम एक एक बार शांति से बैठकर प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सलाह लेकर एक पन्ना धारण करिए, अच्छा रहेगा। कैसा भोजन करते हैं, क्या भोजन करते हैं, कैसी आपकी संगति है, उसका ध्यान दीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे मित्र मिल जाते हैं जो आपके मन में शक और वहम पैदा कर देते हैं। तो आपकी संगति कैसी है, आपका भोजन कैसा है, आपका आचरण कैसा है, इस पर ध्यान दीजिए। और अगर किसी व्यक्ति के बारे में गलतफहमी हो गई है आपको, तो आप सीधे उस व्यक्ति से पूछिए, बीच में किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। गलतफहमी को जितना टालेंगे वो उतना बढ़ेगी। इसलिए सीधे अगर बात कर लें, स्ट्रेट अगर बात कर लें तो समस्या हल हो जाएगी। तो किसी भी रिश्ते में खुलकर बातचीत करना उसके स्वस्थ होने की सबसे पहली निशानी है। तो पंडित जी के उपायों के साथ साथ इस बात को भी अमल में लाइए। उम्मीद करते हैं आपको पंडित जी के बताए उपायों से जल्द ही फायदा हो। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानेंगे। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें।
ऑफिस में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में काम ना करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसके बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न सुशील कुमार जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 मार्च 1990, जन्म का समय रात में 10 बजे, जन्म स्थान है मसरख बिहार, मेल लिखते हैं पटना से। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुशील जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय फिलहाल चल रहा है अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच में आपका विवाह अवश्य होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। ये स्थिति भी बनती है कि विवाह के बाद आप जीवन में ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा के शिव जी से प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। रुक करेंगे हमारे अगले यानी कि चौथे सवाल का। और सवाल लेने से पहले दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का चौथा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मधु जी ने हमें लिखा है और मधु जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 5 जनवरी 1982, रात में 11 बजे, जन्म स्थान है गोंडा उत्तर प्रदेश, मेल लिखती हैं लखनऊ से। मधु जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे हो गई हैं, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर हो सकेगा। मधु जी, आपकी कुंडली में ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो लाइफ स्टाइल की वजह से हैं। आलस्य बहुत है,
फिजिकल वर्क नहीं करती, बेवजह की चिंता और तनाव पालती हैं, जिस वजह से आपको ब्लड प्रेशर भी हो गया है और जिस वजह से आपको हल्का फुल्का डिप्रेशन भी फील होता है। तो मुख्यतः थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करिए और चिंता करना कम कर दीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको जल्दी लाभ होगा। तो चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं और जानते हैं कि ये दर्शक क्या जानना चाहते हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अविनाश जी ने हमें लिखा है और अविनाश जी हमें अमृतसर पंजाब से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च 1991, शाम के 7 बजे। जन्म स्थान है पंचकुला और मेल लिखते हैं अमृतसर से। अविनाश कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? अविनाश, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे चलकर आप व्यापार जरूर कर सकते हैं, लेकिन व्यापार की शुरुआत 2027 के जून के बाद करिएगा। अभी आपके लिए नौकरी करना ही ज़्यादा बेहतर है और साल 2026 में आपको नौकरी में अच्छी उन्नति, अच्छी तरक्की मिलेगी। अभी की जो स्थिति आपकी बनी हुई है, मार्च 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, दुर्घटनाओं और चोट चपेट से बचाव कीजिए। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 14 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या है, अभी ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 14 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य की स्थिति धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। हालांकि विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। विदेश यात्रा के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि हम जब काम करते हैं, यानी कि हमारी जो मेज होती है काम करने की, उस पर भी हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम तरक्की कर पाएं। अपने काम करने की मेज को अगर आप सही रखें तो करियर में सफलता आसानी से मिलेगी। इसलिए काम करने की मेज को बिल्कुल साफ रखिए। उस पर किताबें और कलम खुली हुई मत रखिए और काम करने की मेज का रंग अगर सफेद रहे तो बहुत अच्छा होगा। और अब जान लेते हैं कि 14 नवंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी। दिनांक 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता लक्ष्मी की दीपक से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 14 नवंबर शुक्रवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कन्या। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी?
हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की जब साढ़े साती चले या जब ढैया चले तो उन्हें क्या करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कन्या। अगर आपकी साढ़े साती चले या ढैया चले तो शनि मंत्र का जप करना चाहिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज के लिए क्या है खास, जानते हैं पंडित जी से। जी, आप पति हो या पत्नी हो, अगर आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति ठीक ना हो तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे 1 लोटा जल शिव मंदिर में जाकर अर्पित करिए शिवलिंग पर। सुबह शाम 3-3 माला 108 गुणे 3 बार नमः शिवाय का जप करेंगे। या तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष गले में पहने या पंचमुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।